जो ऊपर से एक आबशार गिर रहा है, बहुत खूबसूरत आबशार है, बिल्कुल साफ पानी का। जिस वजह से नीचे ये ग्रीनरी भी इसी वजह से है। ये देखिए ऊपर से। पासू से जब आप सोस्त की जानिब जाते हैं तो 24 किलोमीटर के फासले पर गुजाल वैली वाक़या है। गुजाल वैली पाकिस्तान के दूर अफ्तादा शुमाली इलाके में वाक़या है। इसकी सरहदें चीन, शमशाल वैली और चेपुरसान वादी के मकाम पर अफ़गानिस्तान से मिलती है। ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा तहसील है। वादी गुजाल में कई छोटी और बड़ी खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं जो जुनूब में हुंजा और शुमाल मशरक में चीन और शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान से मिलती है। शशकत पहला गांव है जो पासू की तरफ से आते हुए आपको मिलता है। सिवाय शमशाल, मिसगर और चेपुरसान वादी के बाकी तमाम गांव आप काराकोरम हाईवे पर आते हुए देख सकते हैं। शशकत को अब नाज़माबाद भी कहा जाता है। शशकत की कुल आबादी 2160 अफराद और 220 घरों पर मुश्तमिल है। गुलमिट तहसील गुजाल का सदर मकाम है। वक्त की कमी के बायस हम पूरे गुजाल वैली का विजिट नहीं कर सके, इसलिए सिर्फ शशकत गांव में ही वक्त गुजारा। संगलाख खुश्क पहाड़ों के दामन में बसा ये खूबसूरत सब्ज गांव, जिसमें मुख्तलिफ फलों के कई बागात मौजूद हैं और रास्तों पर भी मुख्तलिफ फलदार दरख्त जगह जगह पर आपको नजर आएंगे। इंतहाई सरसब्ज और पुरसुकून गांव है ये। पासू से लंबे सफ़र के बाद ये एक ग्रीन इलाका आ गया है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर भी ये खुबानी और सेब के फलदार दरख्त लगे हुए हैं। फल इसमें साफ नज़र आ रहा है। मैं ज़रा करीब से आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ये लेकिन यहाँ पर कच्चे हैं अभी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। खुश्क इलाके से होते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत ही प्यारा इलाका है, यकीन करें, बहुत पुरसुकून। ये बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। फराज, प्यारा इलाका है यार, बड़ा प्यारा इलाका है। ये देखिए, मैं आपको खुबानी का दरख्त दिखा दूँ, बिल्कुल भरी पड़ी है। ये देखिए, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कुछ कच्चे हैं और कुछ पक चुके हैं इसमें। अब आगे इंशाल्लाह सोस्त करीब है, क्योंकि रास्ते में एक लड़के से मैंने पूछा, उसने कहा कि बॉर्डर तक तो आपको कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन सोस्त करीब ही है। इंशाल्लाह हम सोस्त में ही रुकेंगे। जगह जगह पर ऐसे फलदार दरख्त आपको नजर आएंगे। अब ये सेब का एक दरख्त है, लेकिन इसमें सेब अभी कच्चे हैं। लेकिन इस इलाके में खुबानियाँ बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी थी और हमने यहाँ इलाके के एक शख्स से इजाज़त ली, तो उसने कहा कि आप जितना खा सकते हैं खा लें। तो हमने यहाँ से खुबानियाँ भी तोड़ी। बहुत ही लजीज और मीठी खुबानियाँ थी यहाँ की। इस इलाके में हम बहुत देर तक बैठे रहे और इस इलाके के सुकून और ग्रीनरी को एंजॉय करते रहे। बहुत ही पुरसुकून गांव था। यहाँ की ख़वातीन भी अपना काम कर रही थी, मर्द अपने काम में लगे हुए थे, कोई किसी के काम में सरोकार नहीं रख रहा था और इंतहाई इज़्ज़तदार लोग थे। राह गुजरते हुए हमें जब देखते तो मुस्कुराते और सलाम दुआ करके चले जाते थे। अपने पूरे सफ़र में ऐसा खूबसूरत गांव मैंने नहीं देखा। हम काफ़ी देर तक यहाँ मौजूद रहे। मौसम भी बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही सुकून था इस इलाके में। खुबानियाँ भी हमने तोड़ी जो बहुत ज़्यादा मीठी और रस भरी
खुबानियाँ दी। महमूद भाई ने मेरा हिस्सा भी किया और मैंने भी खुबानियाँ खाई। गुजाल वैली का मेन डिस्ट्रिक्ट जो है हुंजा ही है और गुजाल वैली जो है ये एक तहसील की हैसियत रखता है यहाँ पर। इंशाल्लाह अगर कभी ज़िंदगी ने वफा की तो मेरा इरादा है कि मैं जाकर गुजाल वैली के तमाम जितनी भी वादियाँ हैं उनका विज़िट करूँ। शशकत जो कि पहला गांव है जो पासू से आती हुई गुजाल वैली में आपको मिलता है। शशकत गांव में थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में गुजाल वैली के लिए एक अलग कच्चा सा रास्ता टर्न होता है जिस पर तमाम वादियाँ और इलाके गुजाल वैली के मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम वहाँ खुद नहीं गए।